आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब बात करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन की। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या, अगर रिएजेंट्स की बात करें तो देखिए रिएजेंट क्या होता है कि जो आपका बोरोन हाइड्राइड होता है BH3 या फिर आप इसका डाइमर B2H6 ये यूज़ करते हैं किसके साथ, THF यहाँ पे क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, जो कि यहाँ पे एक ऐसा सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान जो है इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये एक 5 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन। ये क्या हो गया आपका THF, ठीक है। इनमें रिएक्शन होती है, जो THF है ये जो आपका बोरोन हाइड्राइड है इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो आपका कॉम्प्लेक्स बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है। देखिए ये हो गई आपकी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया आपका BH3 नेगेटिव चार्ज। बिकॉज जो आपका BH3 है ये लुईस एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो जो ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं ये अपने लोन पेयर्स इसको डोनेट कर देता है और इस कॉम्प्लेक्स में बोरोन THF कॉम्प्लेक्स में ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल अभी मैं इस रिएक्शन का आपका मैकेनिज्म नहीं बताऊंगी। मैकेनिज्म जो है आपके नेक्स्ट जो हायर चैप्टर्स हैं आपके लाइक एल्किन अल्कोहल्स वगैरह, उनमें आप इनके मैकेनिज्म देख सकते हैं। अभी हम नॉर्मल बारे में बात करते हैं कि नॉर्मल अगर आपके पास ये रिएक्शन आ जाती है तो आप बिना मैकेनिज्म इस रिएक्शन को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए कोई भी आपका ईथीन है, क्या है आपका ईथीन, C∼CH, ये आपका नॉर्मल एक ईथीन है। अब इस ईथीन का क्या करा, सबसे पहले स्टेप में हमने इसको BH3 और THF के साथ ट्रीट किया। देन सेकेंड स्टेप में जो रिएक्शन है वो किसके साथ कराई, आप हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हो इन एल्कलाइन मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक रूल होता है एंटी मार्कोनिकोफ रूल, शायद आपने अभी तक सुना होगा। किसकी बात कर रही हूँ मैं, एंटी मार्कोनिकोफ रूल। तो जो आपका एंटी मार्कोनिकोफ रूल है ये क्या बोलता है कि देखिए जैसे कि आपका वाटर है, वाटर आपका आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक होता है आपका H पॉजिटिव और एक क्या होता है आपका OH नेगेटिव। तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग जो आपका हाइड्रोजन है क्या है, या बोल दीजिए जो आपका H पॉजिटिव है, आपका हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, जहाँ पर आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, लेस है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस। और जो आपका OH नेगेटिव है, OH है, ये किस पे जाएगा, जहाँ पे आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आपका कोई भी कंपाउंड है, ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये आपका मल्टीपल बॉन्ड है। मान लीजिए आपको यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगाना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि आपका हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब कि इस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पे तो क्या जाना है आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है तो यहाँ क्या जाएगा OH। तो ये जो कंपाउंड है ये क्या बन जाएगा बाद में, जब इस पे वाटर का अटैक हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CH3CH2CH2OH, ठीक है। तो ये होता है आपका एंटी मार्कोनिकोफ रूल। अब जब इस रिएक्शन में बात करेंगे तो इस रिएक्शन में भी आपको सिंपल यही देखना है कि जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है उसका एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन कराना है यहाँ पे। अब ये तो आपकी एक नॉर्मल एल्काइन है, यहाँ पे कहीं भी हाइड्रोजन दे दीजिए, कहीं भी OH दे दीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये क्या है, एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो अगर इसकी कंपाउंड की बात करें तो मान लीजिए इस कार्बन, एक कार्बन पे मैं आपके हाइड्रोजन लगा देती हूँ CH2, ठीक है। ये आपका डबल बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो एक ही तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रही हूँ तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। देन आपका एक होगा CH और एक हो जाएगा OH। अब यहाँ से एक टोटोमराइजेशन जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करती है। टोटोमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखिए कि जो ये आपका अभी कंपाउंड है ये हमने क्या बोला, किस टाइप का है आपका, ये है H कार्बन, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका डबल बॉन्ड C और ये क्या है आपका ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, इस टाइप के हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है OH जो ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड कहाँ मूव करता है आपका, ये डबल बॉन्ड इधर मूव करता है, ये डबल बॉन्ड आपका इधर मूव करता है, और जो ये हाइड्रोजन है ये कहाँ चला जाएगा, ये हाइड्रोजन आपका इस कार्बन पे चला जाता है। तो जो फाइनल कंपाउंड बन के आता है वो क्या आता है आपका CH3C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है
तो CH3 डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे आपका जो एक एल्डिहाइड है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो देखिए इस रिएक्शन में जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब कोई एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें जो आपकी एल्कीन है, जो आपकी एल्काइन है वो क्या होगी, कोई सिमेट्रिकल एल्काइन नहीं होनी चाहिए। लाइक आपका एग्जांपल क्या है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो तो पहला स्टेप में क्या होता है कि जो आपका BH3 है THF में वो अटैक करता है। सेकंड में आपका एक पर ऑक्साइड है H2O2 इन द बेसिक मीडियम। यहाँ पे आपको सिंपल देखना है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है इसको आपको क्या करना है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कराना है, राइट। तो मतलब एंटी मार्कोनिकोव एडिशन का मतलब क्या है, देखिए ये है आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन क्या बोलता है कि आपका हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं, तो हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाएगा। तो क्या करोगे, यहाँ पे तो आपको हाइड्रोजन अटैच करना है और दूसरे पे क्या हो गया, OH अटैच्ड हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है कि जो आपका ये डबल बॉन्ड है इसे मूव कराना है। सिंपली अगर आप इसकी बात करें तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो ये OH है ये तो डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होगा और यहाँ का हाइड्रोजन इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा आपका CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, टोटोमराइज होकर के ये इक्विलिब्रियम में होता है और यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, टोटोमराइजेशन। टोटोमराइजेशन जो है ये कंप्लीट आप जब आप कीटोन का चैप्टर स्टडी करेंगे, जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड से एल्डिहाइड कीटोन, उनमें इसकी स्टडी करेंगे। तो ये हो गई टोटोमराइजेशन, जहाँ से आपका एक एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही है। 3 कार्बन का एल्डिहाइड है तो ये क्या हो गया आपका प्रोपेनल। ठीक है, अब मान लीजिए यही आपकी रिएक्शन है, बट इस रिएक्शन में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। वो क्या हो जाए कि लाइक यहाँ पे आपने BH3 THF, देखिए मैं यही बताती हूँ आपको, इजीली आप कंपेयर कर पाएंगे। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया है, BH3 और THF ही है, लेकिन जो आपका सेकंड स्टेप में उसमें आपने बेसिक मीडियम में पेरोक्साइड ना डालते हुए आपने क्या ऐड कर दिया, आपने सिंपली एक एसिटिक एसिड ऐड कर दिया, CH3COOH। जब आप सिंपल एक एसिटिक एसिड यूज करते हो तब क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ आप यूँ मान के चल लीजिए H2 एडिशन होता है और दो हाइड्रोजन जो एडिशन होता है H2 का एडिशन वो क्या होता है, आप बोल दीजिए सिस एडिशन होता है। दैट मीन्स दोनों ही हाइड्रोजन सेम साइड पे जा करके अटैक करेंगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3C डबल बॉन्ड CH, और जो आपकी इनकमिंग हाइड्रोजन हैं दोनों हाइड्रोजन कहाँ आएंगे, आपके सेम साइड पे आएंगे। ये आपकी यहाँ से एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, ये और अच्छे से समझने के लिए हम एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें जो आपका एल्काइन लेंगे वो थोड़ा सा हम डिफरेंट लेते हैं जिससे पता चले आपको। देखिए ये है आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और ये है CH2H5। ठीक है, एक रिएक्शन तो आपकी देखते हैं इधर BH3 THF और सेकंड हमने क्या डाला यहाँ पे, आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, और दूसरी जो है उसमें फर्स्ट स्टेप में तो आपका सेम वही BH3 इन THF है और सेकंड स्टेप में हम क्या डाल रहे हैं, H2O2 पर OH नेगेटिव। तो पहले हम इसकी बात करते हैं जिसमें हमें क्या करना है, वाटर ऐड करना है एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हुए। तो ये हो गया CH3C डबल बॉन्ड C C2H5। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि दोनों ही कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका एंटी मार्कोनिकोव रूल है वो आप किस बेसिस पे लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको देखना है लेस हिंड्रेंस की बात। देखिए क्योंकि आपका एक H है और एक OH है, OH जो है इसका साइज क्या है, बड़ा है, राइट। तो OH को आप कहाँ पे अटैक कराएंगे, जहाँ पे हिंड्रेंस कम है और मिथाइल ग्रुप का साइज आपका छोटा है। तो ये जो कार्बन है ये कैसा है, आपका लेस हिंडर्ड कार्बन है, राइट। ये लेस हिंडर्ड कार्बन है तो जो आपका OH ग्रुप है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा। यहाँ पे हम मेजर प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ मैं, आपके दोनों ही प्रोडक्ट वैसे इसमें फॉर्म होंगे। तो आपका एक क्या प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C, इस पे क्या आ जाएगा OH और ये क्या हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड CH2 C2H5 प्लस जो दूसरे प्रोडक्ट है आपका वो भी फॉर्म होगा, वो क्या होगा CH डबल बॉन्ड COH और यहाँ पे आ गया C2H5। ठीक है, देन जब इनके जो टोटोमराइज्ड प्रोडक्ट बनेंगे वो आपके क्या बनेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O
CH2 C2H5 और ये क्या बनेगा आपका, देखिए CH3 CH2 CH C डबल बॉन्ड O, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, C डबल बॉन्ड O C2H5। लेकिन जो ये वाला जो आपका प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट है और ये क्या है आपका माइनर प्रोडक्ट। अब ये मेजर प्रोडक्ट क्यों है, देखिए ये मैंने आपको पहले ही बताया, बिकॉज ये आपकी लेस हिंडर्ड साइट है। तो लेस हिंडर्ड, जहाँ पे हिंड्रेंस कम है वहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैक करेगा, जो आपका बल्कि ग्रुप है। और बल्कि ग्रुप कौन सा है आपका, OH नेगेटिव। तो जो OH नेगेटिव है वो इस कार्बन पे अटैक करता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि जब आपने यहाँ पे क्या ऐड किया, CH3OH। तो CH3OH के केस में क्या होता है कि जो आपका H2 है वो अटैक करता है। और अभी हमने बताया था कि जो आपका H2 है वो सिस या फिर आप बोल सकते हो कि सिन एडिशन करता है, मतलब कि आपके दोनों हाइड्रोजन क्या आएंगे, सेम साइड। तो ये आपकी बनेगी यहाँ पे एल्कीन, दोनों हाइड्रोजन किस साइड आएंगे आपके, सेम साइड में। ये हो गया आपका C2H5 ग्रुप और ये आ गया आपका CH3 ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गई आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।